में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, बीपीएल परिवार, अन्य निर्माण श्रमिक और गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सहायता दी गई। इसके अलावा 4.67 लाख ऑपरेशन संवेदना के तहत 8.21 करोड़ रुपए के व्यय से 4.44 लाख प्रवासी श्रमिकों को 100 विशेष श्रमिक ट्रेनों और 6629 बसों के माध्यम से उनके मूल राज्यों में भेजा गया। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के रूप में पद नामित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर विभिन्न पहलें की हैं। सैनिटरी नैपकिन और डायपर्स सहित 10 लाख मास्क तैयार किए गए और सभी जिलों में प्रवासियों में मुफ्त वितरित किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 महामारी से बचाव के उपायों जैसे कि हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग, मुंह ढकना, स्वच्छता, मुंह नाक आदि को न छूना की जानकारी भी प्रदान की गई। आवश्यक खाद्य पदार्थों जैसे कि फल, बिस्कुट, अनाज, गेहूं, चावल, सोयाबीन, बेसन, तेल, चीनी, मसाले सहित पका हुआ भोजन तुरंत मुफ्त बांटा गया। कोविड-19 महामारी के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी लाभार्थियों को घर द्वार पर ही सूखा राशन और सूखा दूध उपलब्ध करवाया गया, विशेष तौर पर बच्चों के लिए। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम लागू की, जिसके तहत जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था और जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उन्हें प्रति परिवार 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल ये बांटा गया। अब मैं आत्मनिर्भर हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में परिकल्पित विषयगत हस्तक्षेपों को सरकार के विजन के साथ जोड़ना चाहता हूं। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों का उत्थान, इसके लिए महात्मा गांधी के विचार हमारी सरकार का प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा था, सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति के चेहरे को याद करें और अपने आप से पूछें कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं, क्या वह उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय दर्शन अर्थात सबसे गरीब व्यक्ति के आर्थिक उत्थान का यह सिद्धांत हमारी सरकार के लिए मार्गदर्शक है। आज के दिन 91 साल पहले महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के लिए अपने अनुयायियों का नेतृत्व करते हुए साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा निकाली थी। आज मैं इस अवसर पर एक नई योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस अभियान के लिए परिवार पहचान पत्र से डाटा का सत्यापन और राज्य में 1 लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। इन परिवारों की न्यूनतम आर्थिक सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक करने के उद्देश्य से उनके आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा, कौशल विकास, वेतन रोजगार, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा और लागू किया जाएगा। जब इन 1 लाख परिवारों का सफलतापूर्वक उत्थान हो जाएगा तो सरकार अगले 1 लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान करेगी और उनके आर्थिक उत्थान के लिए काम करेगी और ये क्रम उत्तरोत्तर चलता रहेगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान हर पहचान किए गए परिवार के उत्थान के लिए योजनाओं अथवा योजनाओं के सेट की पहचान करने के लिए सरकार की सभी योजनाओं को समायोजित करने वाला व्यापक मिशन होगा। पहचान किए गए निर्धनतम परिवारों के उत्थान को सरकार का हर विभाग उसके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में प्राथमिकता देगा। हम सब मिलकर इस अभियान को वर्ष 2025 तक चलाएंगे और मुझे उम्मीद है कि तब राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला कोई परिवार नहीं रहेगा। वित्त वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान के अंतर्गत लगभग 2 लाख परिवारों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। सरकार की नीति इन परिवारों को सामाजिक आर्थिक सीढ़ी के अंतिम पायदान पर अनिवार्य रूप से कवर करने की है। इसके बाद 1 लाख परिवारों को अगले सेट को कवर किया जाएगा तथा इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए समाज के सभी वर्गों को कवर किया जाएगा। हमने वृद्धों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, किन्नरों, बौनों, अल्पसंख्यकों और केवल एक बेटी बच्चा वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा, दिव्यांग महिला, निराश्रित महिला, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, किन्नर व बौना भत्ता के रूप में प्रति मास 2250 रुपये वितरित किए जा रहे हैं। बेसहारा बच्चों को 1350 रुपये प्रति मास
और स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांग बच्चों को 1650 रुपये प्रति मास की वित्तीय सहायता वितरित की जा रही है। विभिन्न योजनाओं के 28.17 लाख लाभार्थियों के खातों में PFMS के माध्यम से पेंशन वितरित की जा रही है। समाज के बुजुर्गों की समस्याओं के दृष्टिगत और उनके प्रति अपार सम्मान व्यक्त करते हुए मैं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता इस वर्ष 1 अप्रैल से 2500 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना के अंतर्गत लाभ पात्रों को शादी से पहले या शादी के दिन ही इस योजना का लाभ देने के लिए योजना का सरलीकरण किया गया है। अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत कक्षा 11वीं स्नातक के प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा के उनके अंकों के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। हमारी सरकार 2,50,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, बैंकिंग, रेलवे, SSC, HTET, CGL और NET व JEE इत्यादि के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से मुफ्त कोचिंग प्रदान कर रही है। कानूनी सहायता योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में संपत्ति, कृषि भूमि, किराया और आरक्षण आदि से संबंधित मामलों की पैरवी का खर्च पूरा करने हेतु 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मैं इसे बढ़ाकर 22,000 रुपया करने का प्रस्ताव करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सतत विकास लक्ष्यों की परिकल्पना के अनुसार लैंगिक समानता और महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समेकित बाल विकास योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, समेकित बाल संरक्षण योजना, पोषाहार अभियान, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर और महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र जैसी अनेक पहलें क्रियान्वित कर रहे हैं। लक्षित 4,000 प्लेवे स्कूल खोलने के प्रस्ताव से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। पहले चरण में स्कूल परिसरों या विभागीय भवनों में संचालित 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा और मार्च 2021 से अप्रैल 31 मार्च 22 तक 4,000 केंद्रों को प्ले वे स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। 2 चरण है। पहले चरण में 1135 आंगनवाड़ी केंद्र और मार्च 21 से ये चलाए जाएंगे। दूसरे चरण में 21-22 में 2,865 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। 43। इसके अलावा 2 चरणों में 500 क्रचों को भी संचालित किया जाएगा। पहले चरण में 2020-21 में 182 क्रच पहले से ही स्वीकृत हैं और आधुनिक सुविधाओं के साथ संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 में विभिन्न जिलों में कामकाजी महिलाओं की संख्या का आंकलन करने के बाद मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन करके शेष 318 क्रच शुरू किए जाएंगे। राज्य सरकार ने लिंग संवेदीकरण योजना के तहत दिसंबर 2020 तक लगभग 13.64 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 11 लाख महिलाओं एवं किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित करके 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं और बच्चियों को लाभान्वित किया है। पोषण अभियान का लक्ष्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण की स्थिति पर बल देना है। हरियाणा के सभी जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में वर्ष 2020-21 के दौरान 1.22 करोड़ प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप सरकार अगले 1 साल में आंगनवाड़ियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाएगी और शेष बचे 21,962 आंगनवाड़ियों के माध्यम से गुणवत्तापरक खेल में सीख या स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करेगी। प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश से पहले छोटी
तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, ये बजट पेश किया जा रहा है तमाम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र, हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर घोषणाएं की जा रही हैं। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पिछले साल हमने क्या कुछ वायदे किए, तो बजट में क्या कुछ घोषणाएं की थी, उन कार्यों का किस तरह से कार्यान्वयन हो रहा है, संचालित वो किए जा रहे हैं। इसी के साथ उसको हिसाब से देखते हुए और आज के आने वाली परिस्थिति में क्या कुछ हो सकता है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बजट पेश किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर इस बार का बजट पिछले बजट से 13% ज़्यादा है और 75वीं वर्षगांठ को ये समर्पित बजट है। और साथ ही 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट है। 5 लाख से ज़्यादा जुगाम है, 24 घंटे बिजली, ये बात कही गई। किसानों की आय बढ़ाने वाला बजट है, ये बात भी कही सीएम खट्टर ने। हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर जोर रहेगा और साथ ही गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी, ये बात भी कही सीएम खट्टर ने। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर वृद्ध पेंशन योजना 2500 करने का भी ऐलान यहाँ पर सीएम खट्टर ने किया है। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड के बाद जिस तरह के अभी हालात बने हुए थे, पर विस्तृत बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये स्कीम क्रियान्वित होने पर संबंधित विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का स्थान लेगी। मैं बजट 2021-22 में 10,798 करोड़ रुपए के प्रव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो संशोधन 2020-21 के 10,118 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 6.7% की वृद्धि दर्शाता है। इस 10,798 करोड़ रुपए के प्रस्ताव परिव्यय में अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 524 करोड़ रुपए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 7,828 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 1,621 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए 824 करोड़ रुपए शामिल हैं। कृषि और किसान का आर्थिक विकास। हम ऋणी हैं किसानों के, जिन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से हरियाणा को देश का खाद्यान्न भंडार बनाया है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हम किसानों की आय दुगनी करने और उनका कल्याण में उत्थान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, एकीकृत शोषण तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन, गुणवत्तापरक आदानों, उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि की उपलब्धता, क्षारीय और लवणीय जल भराव वाली मृदाओं का सुधार, जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण, खेत में जल प्रबंधन, फार्म मशीनीकरण को प्रोत्साहन, क्षेत्र की कवरेज और उपज का आंकलन, फसल विविधीकरण तथा फलों व सब्जियों को प्रोत्साहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मृदा स्वास्थ्य। मैं इस वर्ष हर खेत स्वस्थ खेत नामक एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा करता हूं। इस अभियान में मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के आधार पर फसल चयन की सुविधा उपलब्ध करवाने पर बल दिया जाएगा। ये मृदा स्वास्थ्य को लेकर फसलों के चयन, इनपुट्स और प्रसंस्करण और विपणन के हर स्तर पर समाधान उपलब्ध करवाने का एक प्रयास है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के आधार पर फसलों की बिजाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पंजीकृत किसानों द्वारा फसल की बिजाई की विशेष जानकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 9.14 लाख किसानों ने पंजीकृत करवाया है। अप्रैल 2021 से प्रत्येक एकड़ के मृदा नमूनों के संरक्षण और जांच का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में राज्य के पूरे क्षेत्र को कवर किया जाएगा। किसानों को घर द्वार पर मृदा जांच सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मंडियों व सरकारी भवनों में 17 नई मोबाइल मृदा जांच प्रयोगशालाएं और 59 मिनी मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। 14 नई मृदा जांच प्रयोगशालाओं के लिए भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष मृदा जांच प्रयोगशालाओं का कार्य प्रगति पर है। किसानों और विज्ञान के विद्यार्थियों में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, विज्ञान के विद्यार्थियों को मृदा व पानी के नमूनों की जांच तथा उन्हें एक उद्यमी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की गई है। पहले चरण में वर्ष 2020-21 के दौरान मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु कुल 115 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों का चयन किया गया है। 21-22 के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी विश्वविद्यालयों, संस्थानों में लगभग 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इससे एक ओर तो किसानों को लाभ होगा और दूसरी ओर विद्यार्थियों को
अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम के माध्यम से एक अनूठा अवसर मिलेगा। कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में यह अनिवार्य होगा कि वे क्षेत्रीय गतिविधियों के साथ जुड़ें। क्षारीय लवणीय मृदा के उपचार हेतु योजना में किसानों की भागीदारी के लिए एक नया पोर्टल स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में कम से कम 1 लाख एकड़ भूमि सुधार का प्रस्ताव है। कृषि उत्पाद संगठनों की स्थापना FPOs, इसके तंत्र का विस्तार करना सरकार की एक और प्राथमिकता है। सरकार का मार्च 2021 तक 500 किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध 486 किसान उत्पादक संगठन बनाए जा चुके हैं और मार्च 2022 तक 1000 किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जाएंगे। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फसल समूह विकास कार्यक्रम स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राज्य सरकार ने खरीफ 2020 के एक संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधिसूचित की है। राज्य के हर ब्लॉक में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 13.27 लाख किसानों ने 2,980.74 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि का लाभ उठाया है, जबकि खरीफ 2020 के दौरान 9,14,273 किसानों को कवर किया गया था। सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। अलग अलग किसानों को सब्सिडी पर 10,042 मशीनें प्रदान की गई हैं। 1345 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप फसल अवशेष जलाने की घटनाएं 19-20 में 6,364 से कम होकर 20-21 में 5,678 रह गई। इसके अलावा स्थल और अन्य स्थानों पर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इस वर्ष फसल अवशेषों के उपयोग के लिए प्रदेश में पेट्रो मंत्रालय के सहयोग से 100 कंप्रेस्ड बायोगैस तथा बायोमास प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन बायोगैस और बायोमास संयंत्रों आदि को धान के पुआल की आपूर्ति के लिए कैचमेंट एरिया उपलब्ध करवाने के लिए धान उत्पादक गांव का मानचित्रण भी किया जा रहा है। फसल विविधीकरण और भूजल की किफायती प्रयोग के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। तदनुसार 97,000 एकड़ क्षेत्र को धान से अन्य फसलों जैसे कि मक्का, कपास, बाजरा, दालों, सब्जियों, चना और चारा आदि के अधीन लाया गया है। सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन के रूप में या धान से अन्य वैकल्पिक फसलों के विविधीकरण के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान धान के अधीन क्षेत्र 2 लाख एकड़ कम करने का लक्ष्य है। जीरो बजट खेती, कृषि को लाभकारी बनाने और उपभोक्ताओं को ताज़ा और प्रदूषण मुक्त कृषि उत्पाद उपलब्ध करवाने की पहल के रूप में हमारी सरकार जीरो बजट खेती, जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इस पद्धति में 3 वर्षों में 1 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इन पद्धतियों में गौशालाओं को जोड़ा जाएगा, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके प्रोत्साहन के लिए उचित सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इन पद्धतियों से उत्पादित कृषि पैदावार की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। किसान मित्र योजना, हमारी सरकार किसान मित्र योजना नाम से एक नई योजना शुरू करने जा रही है। ये योजना 5 एकड़ से कम खेती करने वाले छोटे किसानों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करने एवं उनके आर्थिक प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु हरियाणा सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय संस्थानों से अच्छा तालमेल करने, वहाँ से नकदी प्राप्त करने, नकदी निकालने, नकदी जमा कराने, शेष राशि की जानकारी देने, पिन बदलने, नई पिन बनाने, मिनी स्टेटमेंट, चेकबुक के लिए अनुरोध, आधार नंबर अपडेशन, ऋण के लिए अनुरोध, मोबाइल नंबर अपडेशन, समस्याओं के पंजीकरण, फीडबैक इत्यादि जैसी विविध सेवाओं के माध्यम से सुविधाएं देना है। इस योजना का मुख्य पहलू है कि इस योजना में बैंकों की साझेदारी से राज्य में 1000 किसान ATM स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। खरीद, हरियाणा रबी की फसलों गेहूं, चना, सरसों, सूरजमुखी तथा खरीफ की फसलों धान, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहा है। हरियाणा सरकार ने
सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद को सुचारू बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पारदर्शिता आई है और किसानों तथा अन्य हितधारकों के साथ बेहतर अंतरफलक स्थापित हुआ है।